तो मेरे भाई लोग, एक ऐसी मूवी का टीजर आया है जो अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। इवन इसके रिलीज होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी आदिपुरुष को भी अपने सामने घुटने टिकवा देगी। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ एक नई रामायण पे बेस्ड मूवी की जो कि आने वाली है और जिसका नाम है श्री रामायण कथा। और हाँ भाई, मैंने जब से इसका टीजर देखा है तब से मैं शॉक्ड हूँ। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि ऐसा वीएफएक्स, ऐसी एक्टिंग मैंने देख ली है कि पीक है भाई वो। तो इसके टीजर में बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो इस रामायण में अंजलि अरोरा को, यानी कि कच्चा बादाम वाली लड़की को, जिसने मतलब कच्चा बादाम पे डांस किया था, टिकटॉकर जो है, उसको सीता माता का रोल दिया गया है। चलिए, अगर मैं अंजलि अरोरा के पास्ट को बीच में ना लाऊं, उस पर चर्चा ना करूं, उससे उसको जज ना करूं, तब भी तो यार वो किस एंगल से सीता माता के रोल के लिए परफेक्ट लगी इनको। मतलब कि क्या इसके डायरेक्टर को इतनी भी समझ नहीं है कि माता सीता के रोल के लिए ऐसा ही किसी को भी कास्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि माता सीता का रोल इतना सीरियस, इतना इमोशनली हैवी रोल है कि उसमें बहुत डेप्थ चाहिए। और अगर आपने भी इसके टीजर को देखा होगा और अंजलि अरोरा को एज अ सीता माता देखा होगा, तो आपको कहीं से भी किसी भी एंगल से वो सीता माता नहीं लगेंगी। और अगर आप उनके डायलॉग सुनोगे, वैसे पूरे टीजर में बस एक ही डायलॉग है उनका, वही जो लास्ट में वो बोलती हैं, वो एकदम फ्लैट सा लगता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने बस स्क्रिप्ट पढ़ा और बस बोल दिया। और हाँ, इस टीजर में एक सीन है जिसमें से राम भगवान को ये पता चलता है कि उनको वनवास मिला है। तो इस सीन में आप देख सकते हो कि इनके चेहरे पर स्माइल है, और इनके ही नहीं, लक्ष्मण के और सीता मैया के भी चेहरे पर स्माइल है। और वो भी नॉर्मल स्माइल नहीं है, इनकी स्माइल पूरी तरीके से हमारे वरुण धवन भैया जैसी मैच हो रही है। यार, इसके टीजर को देखकर इतना तो पता लग ही रहा है कि इसके डायरेक्टर ने थोड़ा भी रिसर्च नहीं किया है रामायण पे। मुझे लगता है कि उन्होंने कोई सीरियल देख लिया होगा, या फिर कोई ऐसे चलते फिरते कोई रामलीला देख लिया होगा, उसी से इंस्पायर होकर के रामायण बना दी उन्होंने। क्योंकि इनके टीजर में एक भी सीन कहीं भी परफेक्ट नहीं लग रहा है। अब जैसे ये वनवास वाला ही सीन ले लो, तो जिसने रामायण पढ़ी है या फिर कहीं भी देखा है, उसको पता है कि वनवास के टाइम पर श्री राम भगवान स्माइल नहीं कर रहे थे। हाँ, भले ही अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए उन्होंने हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, मैं वनवास जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हंसते हुए जा रहे थे। वनवास जाते समय श्री राम भगवान के अंदर अपनों से बिछड़ने का पेन होता है, ड्यूटी होती है, सेक्रीफाइस होता है। पर भाई, आप लोग एक बार इनके चेहरे को देखिए, कहीं से भी क्या आपको लग रहा है कि ये लोग वनवास जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि पिकनिक मनाने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें इसके सीजीआई और वीएफएक्स की, तो इसके पूरे टीजर में मुझे कहीं भी सीजीआई और वीएफएक्स जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। मुझे बस ये लग रहा है कि इन्होंने ग्रीन स्क्रीन के सामने कैरेक्टर्स को खड़ा कर दिया और बस शूट कर लिया। अब हो सकता है आपके मन में ये विचार आ रहा हो कि यार बजट भी तो कम ही था इनका, तो कहाँ से इतना हैवी वीएफएक्स और सीजीआई यूज करते इसमें। तो यार, जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो उसके लिए आपके पास अच्छा बजट ही हो। आप पुरानी रामानंद सागर वाली रामायण ले लीजिए, उस समय में कौन सा टेक्नोलॉजी थी, या फिर बहुत ज्यादा बजट ही रहा होगा उनके पास, लेकिन उन्होंने बनाया कुछ ऐसा जो आज तक हमारे मन में बसा हुआ है। तो मूवी टेक्नोलॉजी और बजट पर निर्भर नहीं करती है, मूवी निर्भर करती है आपके इंटेंशन पर। आप किस इंटेंशन से इस मूवी को बना रहे हो। और अगर मैं सच बोलूं तो ये मूवी सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाई जा रही है। वैसे हाँ, जितनी भी मूवीज बनाई जाती हैं सारी पैसे कमाने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन अगर मूवी कहीं से भी धर्म से जुड़ी हुई होती है तो उसमें डेवलपर की आस्था भी हमको देखने को मिलती है। लेकिन इनके टीजर को देख करके ये साफ पता चल रहा है कि इन्होंने थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं डाला है और इस मूवी को सिर्फ रामायण के हाइप के साथ ही बना डाला है कि चलो हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। हो सकता है इनको लगा हो कि अंजलि अरोरा के इतने सारे फॉलोअर्स हैं तो व्यूज तो मिल ही जाएंगे। तो अगर इसके डेवलपर्स की ऐसी सोच है तो बिल्कुल ही गलत है। अगर आप इस गलत फहमी है तो बहुत ही गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स में और थिएटर में जा करके मूवी देखने वाली ऑडियंस में काफी बड़ा फर्क होता है। वैसे भी आपने जो ये रामायण बनाई है उसको कोई देखने जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो रामायण है ना, ये हमारी आइडेंटिटी, हमारे कल्चर का एक हिस्सा है और इसके साथ खेलना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, रामायण हमारे देश की सबसे पवित्र कहानियों में से एक है और श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण, ये कैरेक्टर्स सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं है, ये करोड़ों लोगों के लिए उनके आदर्श हैं, उनकी जिंदगी के वैल्यूज हैं। और जब कोई डायरेक्टर रामायण जैसी मूवीज को टच करता है तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन कहानियों को, उन गाथाओं को उसी भव्यता के साथ दिखाएं। लेकिन मुझे ये टीजर कहीं भी किसी भी एंगल से रामायण की कहानी को रिस्पेक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। बाकी अगर आपने इसके टीजर को देखा हो तो आप कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा, और आपकी जो भी राय हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।